नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। एक छोटा बच्चा था। उसे बचपन में बहुत ही पढ़ने का शौक़ था, लेकिन वो अपने घर की परिस्थितियों के कारण पढ़ ना सका। लेकिन जब भी वो किसी बच्चे को स्कूल जाता हुआ देखता तो उसका मन करता कि मैं पढ़ूँ। लेकिन घर की परिस्थिति उसे स्कूल जाने के लिए मना करती। एक दिन उसने सोचा, अपने बड़े भाई से कहा कि भैया मुझे पढ़ना है। तो वो उसके भैया बोले कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हें पढ़ा सकें, तो इसलिए हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वो ये कह कर के चला गया। इतने में उस छोटे बच्चे ने कहीं जा रहा था तो उसको रास्ते में उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उठा कर के वो किताब की दुकान पर गया और कुछ किताबें खरीद के लाया। उस समय लाइटें भी नहीं होती थीं, तो वो दिया जला कर के लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था। रात को पढ़ता था, दिन में मेहनत करता था इसी तरीके से, लेकिन अपने भाई को नहीं बताता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में पूरी की 5वीं तक। फिर उसने रात को पढ़ता और कहते हैं दिन में मेहनत करता, काम करता, पैसे कमाता और अपने भैया को दे देता। ऐसे करते करते समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया। फिर उसने जा रहा था तो उसको एक टीचर मिले जिन्होंने कहा कि बच्चे तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो और पढ़ना चाहिए। वो बोला कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने पैसों से एक हाई स्कूल का फॉर्म भरवा देता हूँ। उन्होंने उसको फॉर्म भरवा दिया और जैसे तैसे करके उसने हाई स्कूल पास किया। फिर धीरे धीरे उसने इंटर पास किया और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया। जब उसको लोगों ने देखा कि ये तो पढ़ने में बहुत ही होशियार है, तो लोगों ने उसकी मदद की और उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। वहाँ बाहर गया, उसने ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करके उसकी एक सरकारी सर्विस लग गई। उसने उन सरकारी पैसों से उसको अपने पास नहीं रखा। सबसे पहले उसने अपनी तनख्वाह अपने बड़े भाई को दी। बड़ा भाई बहुत ही खुश हुआ, बोला कि अरे वाह, तुमने ये कब पढ़ाई करी। और बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और वो इस तरीके से बड़े भाई के लिए पैसे भेजता रहा, जिससे कि उनके बड़े भाई ने अपना घर संभाला, अपने घर के और भी लोगों को मदद करने लगा। धीरे धीरे जब वो गांव वापस आया तो उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जिसमें कि अपने जैसे बच्चे पढ़ सकें, और इस तरीके से उसने गांव का नाम रोशन करा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर चाह है वहीं पे राह है। अगर इस बच्चे ने चाह करी तो उसको राह भी मिलती चली गई पढ़ने के लिए।